नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, साथ ही साथ हम इससे व्यक्ति के मानसिक स्थिति को जान जाते हैं। कुल मिलाकर इससे बुद्धिशैली अच्छी है। और आपका पहला सवाल है स्वभाव कैसा है, तो स्वभाव को जान जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ ठीक स्वभाव, आपकी अच्छी ग्रहण शक्ति, मानसिकता अच्छी और दोनों लोगों से व्यवहार करने में आप उत्तम और दूसरों को सही सलाह देने वाले व्यक्ति हैं। अब बात करता हूँ आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और बृहस्पति की उंगली से जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतना जीवन के अंदर व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके और लाभ प्राप्त करता है। यानी कुल मिलाकर आपको यश मान सम्मान यहाँ अच्छा, बहुत अच्छा, यानी ज़मीन के लेवल से वैसा व्यक्ति आसमान के लेवल को छूता है। तो ये बहुत सुंदर आपका हाल, यहाँ पर कोई भी बदनामी का योग किसी भी प्रकार से नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं आपके सीधा सीधा आपकी शनि की उंगली के लिए। ये शनि की उंगली और कुल मिलाकर के इसको जाना जाता है स्वास्थ्य की स्थिति के लिए और अपने जीवन में आर्थिक स्थिति के लिए। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में ज़रूर आती है कि वो अपना बड़ा धन किसी को देने के बाद पछताता है, या बड़ा धन दे देता है तो व्यक्ति को लौट करके भी नहीं मिलता। साथ ही साथ शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप है। व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा अपने अनुसार नहीं कर पाता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, बृहस्पति की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर इस उंगली को देखें तो ये काफ़ी गहराई में चली गई, काफ़ी छोटाई में चली गई। ऐसे व्यक्ति को बहुत गहराई से बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है अपनी ऊंचाइयों को उठाने में। तो कुल मिलाकर के यानी कि अपने आप से सिद्ध व्यक्ति होता है, यहाँ किसी की मदद से सिद्ध व्यक्ति नहीं होता। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं छोटा सा हल्के हल्के से स्पॉट हैं। अभी मैं पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा यहाँ से। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में ठीक उंगली यहाँ निकली। अब बात करता हूँ बुध पर्वत की। बुध पर्वत और ये छिटक कर रेखाएं जब निमटें तो व्यक्ति के पास स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उसके पास में निरंतर रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। साथ ही साथ संतान भी अवश्य होती है। चलिए सूर्य के पर्व की बात करता हूँ। मैंने हमेशा कहा सूर्य पर्वत जितना प्रलाड़ित होगा, जितना एक दूसरे को रेखाएं काटेंगी, तो ऐसे व्यक्ति को उतना ही अपने से घर से दूर अधिक यात्राएं करनी पड़ती हैं, या व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाता है। जहाँ तक मान सम्मान की बात है तो केवल क्षेत्र भर के लोग इसे, अपने कार्य क्षेत्र भर के लोग ही इस व्यक्ति को जानते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर धन की स्थिति के बारे में। इसमें से एक आड़ी रेखा गई, जाकर के बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क होता है, कुल मिलाकर के अच्छे खासे बड़े लोगों से। और जितना उम्र में बढ़ते जाते हैं उतना बृहस्पति की तरफ ध्यान बढ़ता जाता है और दान पुण्य भी अपनी सामर्थ्य अनुसार करते हैं। बहुत शानदार रेखाओं के रूप में ये रेखाएं खड़ी हैं, यानी जीवन के अंतिम चरण तक आपको धन की स्थिति बनी रहेगी, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये सुंदर स्थितियां यहाँ पर भी हैं। और ये एक मछली का चिन्ह कितना स्पष्ट रूप से बन भी गया है, यानी जीवन के अंत समय तक ये मध्य में है, मछली देख रही है मध्य में, यानी कुल मिलाकर धन के साथ साथ दान भी और ईश्वर प्रयाण काम भी। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर एक सुंदर सा एक्स बने, नीचे से त्रिकोण बनाकर मंगल पर्वत से रेखा बने। व्यक्ति के पास 2 से 3 संपत्तियाँ होती हैं। जीवन के संसाधन भी व्यक्ति के पास सभी होते हैं। हृदय रेखा की बात करता हूँ। थोड़ी सी हृदय रेखा शुरू में मोटी थी, यानी शुरू के जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा, मन पर बोझ रहा। और थोड़ी सी ये रेखा नीचे को देखे तो पत्नी से थोड़े से वैचारिक मतभेद के लिए भी ये जाने जाते हैं। साथ ही साथ अब आपका एक सवाल क्लियर हो गया। आपका जहाँ तक वैवाहिक जीवन का सवाल है, इसमें कोई अड़चन नहीं है किसी भी प्रकार की, और आपका पत्नी के साथ संग ठीक ठाक रहेगा। इस प्रकार की स्थितियाँ वर्तमान हाथ के हिसाब से और आगे के हिसाब से। साथ ही साथ आपने कहा पत्नी की उम्र या मेरी उम्र, कुल मिलाकर के पत्नी की आयु आपसे कम है और मुझे लगता है कम से कम 7 से 8 साल आप दोनों के बीच में अंतर रहेगा। तो ये पत्नी की उम्र के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। और पार्टनरशिप का जहाँ तक आपने पूछा है तो पार्टनरशिप का भी बृहस्पति से इससे और इसको देखा जाता है हृदय रेखा से। तो कुल मिलाकर के पार्टनरशिप में किसी काम को करेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कहाँ करें, जो भी काम करें नौकरी के रूप में करें और विदेश में करें या सेल्फ डिपेंड पर करें, पार्टनरशिप से नुकसान के योग हैं।
चलिए अब बात हो गई इसके बाद में सीधी सीधी आपकी यहाँ पर बात करता हूँ मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत, और यहाँ पर यदि मंगल पर्वत को देखता हूँ तो ये यहाँ पर वो पर्वत पर कुछ देखें, कुछ स्पॉट के चिन्ह हैं जहाँ काम करने की क्षमता करने वाली रेखाएं निकलती हैं, तो उनको थोड़ा सा दूसरी चिन्हों ने भी काटा है। यानी कि कुल मिलाकर के जीवन में इस व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करा और संघर्ष से लेकर के इस व्यक्ति ने स्वयं को सिद्ध किया। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर सीधी आपकी यहाँ बुद्धि रेखा की। अगर आप देखोगे तो शुरू में आपको अपनी बुद्धि रेखा डबलिंग लगेगी, यानी कुल मिलाकर के बहुत समय तक जीवन के 32 तक हो सकता है यही चलता रहा हो कि मैं व्यापारी कर लूँ या क्या करूँ, और उसके बाद आपका सेटलमेंट हो गया हो और सही तरीके से। आज वर्तमान की स्थिति में आपकी बुद्धि रेखा 52 वर्ष के बाद बहुत सही तरीके से काम कर रही है, और मंगल पर्वत को जब पहुंच जाती है यानी पूरे हाथ को पार कर लेती है, तो दूर स्थानों से सप्लाई करके या दूर स्थानों से जुड़कर व्यक्ति धन कमाता है। द्वितीय मंगल पर्वत जाना जाता है झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमे का रोग नहीं है, और हो जाए तो जीत आपकी। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर वो मजबूत निकली है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। देखिए चंद्र पर्वत को देखिएगा यहाँ पर, और ये चंद्र पर्वत यहाँ से निकलने वाली रेखाएं जब भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाएं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़ करके, हो सकता है ऐसे व्यक्ति को कई ट्रांसफ़रों का सामना ही करना पड़ता हो, लेकिन नीचे वाला चंद्र पर्वत जब दूषित हो तो आपने पूछा भी है मुझसे, व्यसन की संभावना है और मुक्ति की संभावना है। मुक्ति की तो बात ही मत करिए, आपका केतु पर्वत और आपका चंद्र पर्वत बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित है। जब ऐसे व्यक्ति का यहाँ इस तरह से केतु चंद्र पर्वत प्रताड़ित होता है तो ऐसा व्यक्ति ड्रिंक का शौकीन हो सकता है, बुरे लोगों के साथ बैठ सकता है, बहुत ज़्यादा चैन स्मोकर हो सकता है। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा चाय भी पीते हैं और वो उनके रोग का बुरा असर डालने वाला होता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की जो मुक्ति वाली बात है वो तो इस हाथ में कहीं भी नहीं है, व्यसन से आपको बचना है। तो चलिए ये भी हो गया, और कोर्ट केस का भी हो गया आपका, बड़ी विपदा भी कोई नज़र नहीं आ रही, और कर्ज की स्थिति को मैं अभी देख के बताऊंगा, यहाँ पर अभी कोई विशेष नहीं लग रही। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा आपके यहाँ पर व्यावसायिक रेखाओं के बारे में। देखिए हाथ के अंदर कहीं से कहीं तक कोई व्यावसायिक रेखा नहीं, कोई शुरुआत करोगे, कहीं व्यवसाय में इन्वेस्ट करोगे, आप वर्तमान की स्थिति से मैं देख रहा हूँ कोई 8 साल बाद बन जाए तो मैं कह नहीं सकता, तो वो आपको बहुत खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर व्यवसाय के अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। तो व्यवसाय में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपको केवल और केवल ज़मीन में करने हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और 50 की एज, और यहाँ पर काफ़ी शुक्र आपका प्रभावित है। देखिए शुक्र जब इस तरह सुगड़न भरा हुआ इस तरह से हो तो 2-3 बातें होती हैं। नंबर 1 बात, पत्नी के साथ ठक ठक चलती रहती है। कुल मिलाकर के पत्नी के साथ ठुक ठुक ना चले तो व्यक्ति की संतान के साथ चलती है। और सीधी बात है कि कुल मिलाकर चरित्र के प्रति सावधानी, और यहाँ पर संसाधन कितने भी हो जाएं व्यक्ति को संसाधन कम ही लगते हैं। तो इस प्रकार का शुक्र पर्व आपका यहाँ पर दिखलाई देता है। मंगल रेखा हाथ के अंदर थी, उसने आपका सिर्फ 38 वर्ष तक छोड़ दिया साथ आपका, उसके बाद आपने अपनी संघर्ष से ही अपने आप को सिद्ध किया। चलिए अब ये बात हो गई, इसके बाद करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में बात। यहाँ से आयु रेखा और मणिबंध पर जाकर लगभग 72-73 वर्ष की अभी वर्तमान में है, आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती है, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके सारे हाथ की रेखाओं का देखा। अब मैं बात करता हूँ आपके बाकी के बचे हुए जो सवाल आपने बहुत ज़्यादा पूछे हैं, तो ये आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। ये भाग्य रेखा मणिबंध से चली, यानी परिवार से प्रतिष्ठित है, परिवार का सहयोग भी रहा, और कुल मिलाकर के आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा इस तरीके से, और यहाँ बहुत सारी राहु रेखाओं ने भी काटा है, और यहाँ 52वें वर्ष में ये राहु रेखा यहाँ पर आपको काट रही है। यानी कि इसका क्या मतलब है, जब ये 52वें वर्ष पर रेखा काटे तो 52 से लेकर के लगभग 54 वर्ष के बीच में यदि आप कोई और ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आपको कुछ कर्ज के साथ करना पड़ेगा, ऐसा दूसरे मकान बनने का योग लगता है। एक आपका सवाल है जहाँ पर चरित्र की, तो उसके मैंने बता ही दिया, केतु पर्वत ठीक नहीं है और आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से ठीक है।
फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, इंडिया वापस जाने की संभावना है क्या? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है अभी जैसे मैं दिखता, लेकिन हो सकता है कि आपके, क्योंकि 60 वर्ष तक आप काम कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि आपका विचार कुछ और बदल जाए, तो उस समय कोई और रेखा खिंच जाए। अभी मुझे कोई ऐसी संभावना ज़्यादा लगती है कि आप इंडिया ही वापस जाएंगे। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने बता दिया। जॉब आपकी चलती रहेगी 60 वर्ष तक, कोई किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। बुढ़ापा आपका ठीक है, भविष्य भी नॉर्मल रूप से ठीक है। आर्थिक स्थिति बुढ़ापे तक ठीक रहेगी। चरित्र के प्रति सावधानी बरतनी है और बड़े बुरे लोगों से बैठना है, बुरी आदतों से बचना है। तो कुल मिलाकर आपको सभी बातों के बारे में मैंने बताया है। और मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि मैं पूजा पाठ करके रोगों से बचा रहूं और मुसीबतों से बचा रहूं, तो इसके लिए बस एक ही पूजा आपको बताऊंगा, संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत, इसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। और साथ में रोगों से और बचना हो तो देवी कवच पढ़ सकते हैं, ये करें। और बेहतरीन सा पुखराज यदि आप पहन लें तो बहुत अच्छा है, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपके स्थान तक इसे पहुंचा सकता हूं। तो अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।